सभापति महोदय, स्वतंत्रता मिली तो पंडित नेहरू ने नारा दिया औद्योगिक क्रांति का। जब उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ और समाजवाद लाओ। इस नारे ने कुछ लोगों को कठिनाई भी दी तो 1977 में एक परिवर्तन आया। कुछ संघर्ष लोगों ने किया, कुछ बड़े बड़े लोगों को राहत दी। हरित क्रांति का प्रश्न उठा, समाजवाद और गरीबी हटाओ की बात चली तो उससे प्रतिक्रियावादियों को बहुत कठिनाई होने लगी। उस परिवेश में जो लोगों को कठिनाई हुई तो 1977 में लोगों ने संघर्ष छेड़ दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी को पद से हटा दिया। अब मैं मजदूरों का प्रश्न रख रहा हूँ। जितनी क्रांति इस देश में आई उससे उन गरीबों को कभी भी कोई लाभ नहीं मिला। हमें 55 वर्ष की स्वतंत्रता में उनको अभी तक संगठित नहीं कर सके हैं। इसलिए इस संबंध में मैं सुझाव देना चाहता हूँ, आप हर प्रखंड में 2 पदाधिकारी रखिए, एक राजस्व के लिए और दूसरा विकास के लिए। विकास से और राजस्व से जो गांव में प्रभावित लोग हैं उनको लाभ होता है। जो बीच के लोग होते हैं उनको न तो राजस्व से लाभ होता है और न ही विकास से। उसकी झोपड़ी में आज भी एक ईंट नहीं लगी हुई है। जिसके पास साधन है, पैसा है, वही उसका उपयोग करता है। कितनी बड़ी क्रांति की बात की जाती है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। जो गांव में रहने वाले थे उसको विफल बनाने का प्रयास किया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि दोनों के बीच में एक श्रम पदाधिकारी को देने की आवश्यकता है। वही सेटअप जो राजस्व में कर रखा है और आज वही विकास के लिए कर रखा है। अगर ऐसी व्यवस्था करेंगे तो मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि आपके विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट में कभी भी इस चीज को नहीं दर्शाया है। जैसा मैंने कहा है उसको करने से प्रशासन में पूरी शक्ति आएगी और फिर प्रशासन चुस्त होगा। सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। जब से माननीय मंत्री जी ने इस विभाग का कार्यभार संभाला है तब से इसमें काफी सुधार लग रहा है। पहले ऐसा
लगता था कि कोई इसका विभाग ही नहीं है, अब लगने लगा है कि कुछ न कुछ इसमें होने वाला है। विराम स्टॉप।